It's a huge failure of management in the power sector by the UPA government. प्राइवेट प्रकोप को चारों तरफ फैल रहा है। कई राज्यों ने सुना नहीं और फिर हमारे को 1 बजे ये दूसरा इंसिडेंस भुगतना पड़ा। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे ग्वालियर जाना था लेकिन ट्रेन चली नहीं रही है। दूसरी ग्रेड फेल हो गई जिसमें हम लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। आज ही सुबह बैठे हैं, वैसे ट्रेन लेट है 5-5 घंटे, रेलवे कोई सुन नहीं रहा। उसके बाद परेशानी होगी, जहाँ जहाँ ट्रेनें खड़ी हो जा रही हैं, पानी बच्चों को पीने को नहीं मिलेगा। इलाहाबाद से आने वाली, पटना तरफ से आने वाली, गया तरफ से आने वाली सभी गाड़ियाँ जहाँ तक लाइट नहीं आ रही हूँ। फिलहाल आप इमरजेंसी वास्ते बाहरों एक्सरे कराऊँ की परेशानी हो रही है। 4-5 घंटे लगेंगे इसमें। अब यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा? यहाँ जो राज्य अपने दिए हुए कोटे से ज्यादा बिजली खींचते हैं उन पर क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स है। आपकी ट्रेनें लेट हो रही है। नाइट कब तक आएगी कुछ पता नहीं। दिल्ली को भी हम इससे सबक ले रहे हैं। Believe us, we are trying hard. As soon as we find out the hits where the problems are, we will see that it is done. कल इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा आज भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम इसे किस तरह से हैंडल करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह थी कि चूंकि कोई ग्रिड के और जो नॉर्दर्न ग्रिड है उसका फेलियर की घटना आज से 2001 में हुई थी, तो तकरीबन 11 साल का समय था। आर्ग्यूमेंट ये था कि हो सकता है ये घटना वापस ना हो, या हो सकता है कि ये घटना वापस हो और 24 घंटे से कम का वक्त भी नहीं लगा, 24 घंटे से कम का वक्त भी नहीं लगा कि ये घटना दोबारा हो गई। इसीलिए कल मैं सब्जेक्ट पर जब अपना प्रोग्राम करा था, मैंने बार बार आपसे बात कही थी कि मैं अलार्मिस्ट नहीं साउंड करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग जिन्हें शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के एटमॉस्फेयर, उस तस्वीर में जीने की आदत पड़ गई, उन्हें यह जानना होगा कि कल को एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि आपके घरों में अच्छा खासा पैसा देने के बावजूद बिजली की कीमत का एक कंज्यूमर के तौर पर सप्लाई के हिसाब से बिजली ना पहुंचे। और एग्जैक्टली 24 घंटे के अंदर यही हुआ और उसने एक बार फिर आपको, हमको, एक आम हिंदुस्तानी को परेशान किया इस मसले पर। आगे बढ़ने से पहले और आज के अपने पैनल पर को मिलाने से पहले, इस मसले पर चर्चा करने से पहले वो रिपोर्ट जो बता रही कि पूरे दिन ये घटनाक्रम किस तरह से रहा और किस तरह से एक बार सरकार के बिजली के मैनेजमेंट को, और ये राष्ट्रीय स्तर की हम बात कर रहे हैं, उस पर बहुत गंभीर सवाल उठने लगे। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर यह हालत है। वजह यही है कि लाइट डे मेट्रो बंद हो गई और कोई खास वजह बताई नहीं गई, जिसके कारण हमें काफी दिक्कतें हुई हैं। कह दिया गया कि जाओ, बत्ती जाने के कारण से मेट्रो खराब हो चुकी है। दोनों साइड की पब्लिक के साथ उन्होंने हाथापाई करी। अगर हम देखें तो 24 घंटे में ये दूसरी बार हुआ है जब नॉर्दर्न ग्रिड इस तरह से ट्रिप हुआ है। और पूरा उत्तर भारत और खास करके अगर हम दिल्ली के मेट्रो की बात करें तो जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कों पर जाम का ये हाल। 10 मिनट के रास्ते में आधा घंटा लग गया मेरे को अभी तक आते हुए। कहाँ से आए हैं आप? इंदिरापुरम से हमको ITO जाना है। ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रही है, बाकी पुलिस वाले तो है, मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। 400 से ज्यादा रेलगाड़ियां ठप। एक साथ 19 राज्यों में बिजली गुल। ₹62 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान।
आज ही सुबह बैठे हैं वैसे ट्रेनें लेट है 5-5 घंटे रेलवे कोई सुन नहीं रहा उसके बारे में। तो परेशानी होंगी, जहाँ जहाँ ट्रेनें खड़ी हो जा रही हैं पानी बच्चों को पीने को नहीं मिलेगा। फिर से फेल हो गई है, इसका जो है अब हमको जैसे ट्रेन से पहुंचना है वहां पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। लगातार दूसरे दिन हुआ ये हाल। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी बिजली नहीं मिली। बहुत मुश्किल आ रही है, सारा काम रुक जाता है और कुछ भी हम नहीं कर पाते, क्लाइंट हमारे परेशान होते हैं। देश में जगह जगह रेलगाड़ियों के रुकने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती गई, साथ में जनता का गुस्सा भी। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कब तक कोई ट्रेन आएगी जो हमको आरा लेके पहुंचाएगी हमको। ग्रिड फेल हो जाने के चलते इलाहाबाद से आने वाली, पटना तरफ से आने वाली, गया तरफ से आने वाली सभी गाड़ियां जहां तहां खड़ी। बहुत सारी ट्रेनें हैं पंजाब, हरियाणा और दूसरे जो राज्य हैं अलग अलग राज्यों में, उन तमाम जगहों पर जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और अभी तक जो है बिजली गुल है और उसके चलते तमाम स्टेशनों पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और फिलहाल जो सभी लोग हैं वो ट्रेनों का वेट कर रहे हैं। बिजली गुल होने से पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कोयला खदान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर जमीन के अंदर ही फंस गए। लगभग हर जगह प्रशासन को तुरंत आपात इंतजामों में जुटना पड़ा। हालत ये हो गई कि 5000 मेगावाट से ज्यादा की खपत करने वाली दिल्ली के पास सिर्फ 40 मेगावाट बिजली रह गई, जिसे वीवीआईपी इलाकों, अहम ठिकानों और अस्पतालों के लिए सुरक्षित कर लिया गया। ग्रिड फेल होने की खबर टीवी चैनलों पर चलते ही ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को तुरंत सफाई देने आगे आना पड़ा। जो राज्य अपने दिए हुए कोटे से ज्यादा बिजली खींचते हैं उन पर पिनल कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार आपात इंतजाम में जुटी तो उधर विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। 60 crore people of the country, half of the population. 19 राज्यों के 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ये यूपीए सरकार की पावर सेक्टर क्षेत्र के प्रबंधन की बड़ी विफलता है। In the power sector by the UPA government. उधर सरकार की सहयोगी आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के पल्ले लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ा। अरे बाहर महादुर्भिक्ष अकाल दैविक प्रकोप चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारियों को पता था कि ये दैवीय प्रकोप नहीं, तकनीकी खामी है। पावर ग्रिड के चेयरमैन ने बताया कि आज फिर आगरा से ही ग्रिड ट्रिप हुआ, क्योंकि आगरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न ग्रिड को जोड़ता है। ग्रिड प्रॉब्लम्स टेक्स प्लेस वेयर इंटरकनेक्शन चलता है। परेशानी इंटरकनेक्शन की है। आगरा और ग्वालियर नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन से जुड़े हैं, इसलिए एक में परेशानी होती है तो वो दूसरे को प्रभावित करती है। बिजली गुल होने के कुछ ही घंटों में बिजली बहाल होनी शुरू हो गई। पहले अहम ठिकानों को, फिर बड़े बड़े शहरों को। शाम 7, साढ़े 7 बजे तक लगभग सभी जगह बिजली बहाली का आश्वासन मिला। उधर बिजली की इस हालत की वजह ढूंढी गई तो फिर पता चला कि कुछ राज्यों ने अपने कोटे से ज्यादा बिजली खींची है। Some sections are creating कुछ सेक्शंस परेशानी खड़ी कर रहे हैं, पर ऐसा ज्यादा खपत की वजह से हो रहा है। हम परेशानी को जल्द ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। the reason for it. हर स्टेट को और हम और दिल्ली को भी हम इससे सबक ले रहे हैं कि आने वाले वक्त में कैसे और बेहतर तरीके के अरेंजमेंट हम करें। सोमवार और मंगलवार को लगातार बिजली की ऐसी इमरजेंसी से सरकार भी हैरान है। उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही सरकार आगे ऐसे हालात रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी। ग्रिड फेल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह देश में पावर सेक्टर की खस्ता हालत है। कहीं थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कोयला नहीं है तो कहीं हाइड्रो पावर प्लांट अधूरे पड़े हैं। ऐसे में देश में बिजली संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए यह जरूरी है कि न सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए बल्कि पावर सेक्टर की दूसरी खामियों को भी जल्दी दुरुस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है, जैसे मैंने बताया, नरेंद्र तनेजा साहब मौजूद है जो कि पावर एक्सपर्ट है। मेरे साथ प्रोफेसर एजी अय्यर जुड़े हैं जो कि एडिटर इन चीफ है, पब्लिशर है इनर्शिया जर्नल के और प्रेसिडेंट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के। सुरेश प्रभु साहब मेरे साथ जुड़े हैं जो कि फॉर्मर पावर मिनिस्टर हैं। मेरे साथ अनिल राजदान साहब जुड़े हैं जो कि फॉर्मर पावर सेक्रेटरी। मैंने कल ही इस प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत बड़ी क्राइसिस है, अगर ये रिपीट होती है तो आप
समझ नहीं सकते इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि ये कितने दिनों बाद हुई है, क्या ये वापस हो सकती है। 24 घंटे के भीतर ऐसा वापस हुआ। नहीं तनेजा, आपने कल ये बात कही थी कि ये कभी भी हो सकता है। इट टुक लेस देन 24 आवर्स फॉर इट टू हैपन अगेन। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो मैं सुशील कुमार शिंदे साहब जो कि इतनी बड़ी पावर क्राइसिस में इस मुल्क को डाल के अब वो देश के गृह मंत्री होने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जिस तरह से कह रहे थे कि जो स्टेट ज्यादा अपने कोटे से बिजली ले लेते हैं उसकी वजह से क्राइसिस, क्या ये इतना सिंपलिस्टिक है? देखिए, पहली बात तो यह कि आज जैसे पावर ग्रिड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुझे ये समझ में नहीं आता उन्होंने ये स्पष्ट करके देश को क्यों नहीं बताया कि समस्या क्या थी, और अगर समस्या जो थी उसको ठीक करा गया या नहीं करा गया है। सबसे बड़ी बात, एक मरीज को आप अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर कहता आप चिंता न करिए घर जाइए, मरीज पूछना चाहेगा मुझे रोग क्या है, तो कम से कम आज सरकार को ये तो बताना चाहिए, अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, कि समस्या क्या थी। पहली बात। दूसरी बात, जो संकेत दिया शिंदे साहब ने, वो ये कहा कि कुछ राज्यों ने, उनका मुझे लगता है अगर हम सब लोग जानते हैं कि इशारा उत्तर प्रदेश की तरफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है पॉलिटिकली सरकार के लिए बहुत अहम हो चुका है। उनको एक कोalition धर्मा या सुपर कोalition धर्मा निभाना है तो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे। उसका बारे में शिंदे कहते हैं कि साहब कार्रवाई होगी उन स्टेट्स के खिलाफ, ये कार्रवाई नहीं, मुझे बात बताइए, कवर अप होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। विज्ञान मुझे ये बताइए कि कार्रवाई कौन करेगा? चीन आके करेगा क्या? कार्रवाई करने वाले तो मंत्री है ना। आप पहले तो आप बताइए जो दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। दूसरी बात यह है कि आप कार्रवाई जो आपने कार्रवाई करिए, और दूसरी बात इतनी बड़ी चीज हुई है, आज जितने लोग अंधेरे में गए हैं इसकी वजह से उनकी आबादी पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका को मिला दें तो उससे ज्यादा लोग आज अंधेरे में चले गए। तो ऐसे में सरकार को व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। तीन लोगों की कमेटी बना दी, 3 मेंबर कमेटी में कौन लोग हैं? कमेटी में सरकार के अपने लोग हैं। कमेटी आपने बनानी है तो इंडिपेंडेंट लोगों की बनाइए ना, सरकार के आदमी मत रखिए। आप जो स्वतंत्र लोग हैं और पावर सेक्टर को जानते हैं, एनर्जी सेक्टर को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनके नाम की साख है, आप उनकी कमेटी बनाइए। और राजस्थान साहब जो पॉइंट नरेंद्र तनेजा जी कह रहे हैं, आप फॉर्मर पावर सेक्रेटरी रहे सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट कर सकती थी इस सिचुएशन में? कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, मुझे इस विषय पर ज्यादा समझ नहीं है, मैं एक्सपर्ट से पूछा था कि अगर ये वापस होगा तो हम क्या कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ये तस्वीर वापस दोहराई गई। क्या ये लेम आर्ग्यूमेंट्स है, कमजोर एक्सक्यूजेज है कि ज्यादा अपने कोटे से ज्यादा बिजली स्टेट्स ने ले ली फिर ऐसा हो गया? ये तो कभी भी स्टेट लेंगे और ग्रिड बैठ जाएगा। देखिए, ये कुछ जो है, देयर आर सम परसिस्टेंट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स विद द पावर सेक्टर फॉर सम टाइम, और ये किसी भी ग्रिड के लिए बहुत खतरनाक है। पहले भी ग्रिड एक दफा कोलैप्स 2001 में हो चुका है। अब ये दोबारा उससे बड़ा हो गया क्योंकि जो ग्रिड है अब इससे बड़ी हो गई है। अब नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न ग्रिड इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ अभी साउथ को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कभी हम अंडर प्ले नहीं कर सकते। दूसरा ये कि एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो अभी बैठाई गई है, वो उसको देख रही है और सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे लॉग्स हैं, उनको देखेंगे वो। जहां तक मुझे अभी पता चला है कि ग्रिड सेपरेट हो गई थी नॉर्थ पहले, किन वजूहात की हुई है वो भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। कोई टेक्निकल वजूहात भी हो सकती है, रिएक्टिव पावर हो सकती है सिस्टम में, ओवरलोडिंग ऑफ सम लाइंस हो सकती है, क्या उनका लाइंस का लोडिंग होना चाहिए। लेट अस नॉट प्रेजुडिस द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिटिसाइज इट बिफोर इट इज इवन कम टू ए कंक्लूजन। इट्स वेरी इजी टू डू सो, बट हमें ये समझना चाहिए कि इसके पीछे बहुत अंडरलाइंग दूसरे प्रॉब्लम्स हैं और कॉजेज हैं। एक तो कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। कुछ स्टेट्स में कुछ हरकत में आए हैं, प्राइवेट सेक्टर पिछले प्लान में काफी अच्छी मात्रा में आगे आया है। 2003 के एक्ट की इनेक्टमेंट के बाद ग्रिड्स भी एक्सपैंड हो रही हैं, ट्रांसमिशन में भी प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, क्योंकि स्टेट के बस का नहीं है ये पूरा करना। पहले तो मैं समझता हूं कि इशू को हमें डीपोलिटिसाइज करना चाहिए, पावर को। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सरकार जो है सहूलतें क्रिएट करे, फैसिलिटीज क्रिएट करे, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कैसे डीपोलिटिसाइज हो सकता है?
फैक्ट ये हकीकत है, उसके बाद मैं सुरेश प्रभु के पास जाना चाहूंगा। फैक्ट ये हकीकत ये कि आपको पता है नंबर्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आपको पता है कि अपने कोटे से ज्यादा विड्रॉल के लिए कौन स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल। आप कहते हैं कार्रवाई होगी, आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर यही स्टेट्स वापस इसी तरह से बिजली विड्रॉ करेंगे? क्या होगी? फिर ग्रिड कोलैप्स होगा। नहीं जी, मैं देखिए, कार्रवाई इस तरह हो सकती है कि आपका ग्रिड डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा। अभी जो आपके स्टेट जो लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं उसमें स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लोग बैठे हुए हैं। वो आपको उनको इंसुलेट करना है उस एपरेटस से, ताकि वो इंडिपेंडेंटली, जैसे एयर फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें और कहें कि भाई आपसे इससे ज्यादा पावर हम नहीं आपकी लाइंस में डाल सकते। ये आपको कार्डर को बिल्कुल इंसुलेट करना पड़ेगा। अब जब वो नेशनल ग्रिड का एक पार्ट बन गए हैं तो एक नेशनल डिसिप्लिन से कंफॉर्म करना पड़ेगा, और जो लोग वहां बैठे वो एक टोटल इंडिपेंडेंट कार्डर हुए, चाहे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर में, चाहे रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर में, चाहे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में। ठीक है, इसको एक दफा करके अलग आपको ये तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये अब जो क्राइसिस हुआ है रिपीटेडली, इसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल खामियां भी निकले कि कोई लाइंस में कोई और प्रोटेक्शन चाहिए, जो भी है वो आने दीजिए अभी रिजल्ट 10-15 दिन, उसके बाद देयर कैन बी एन ओपन पब्लिक डिबेट ऑन द इशू। बट उसके साथ जो कि और मुद्दा जुड़ा हुआ है वो है बैड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। उनके करीब 2 लाख करोड़ के इस वक्त शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, 1.5 से 2 लाख करोड़ के उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। वो पावर इन टाइम इंडेंट कर नहीं सकते, कुछ अच्छा कोई प्लानिंग उसका कर नहीं सकते, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का यूआई मैकेनिज्म से जो कि फ्यूचर के पेमेंट पे पेनल्टी पे वो ओवरड्रॉ करते रहते हैं और सिस्टम को ओवरस्ट्रेन करते रहते हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि ये ऐसा हादसा पहले नहीं हुआ, बट अब जो हो गया है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसको दोबारा हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर्स की, पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए और 4-5 जो मुद्दे हैं कि एक तो फ्यूल की अवेलेबिलिटी, ठीक है, ताकि हम पूरे थर्मल प्लांट्स को चला सकें, दूसरे गैस का कुछ मुहैया करना चाहिए, पीकिंग प्लांट्स हमें लाने चाहिए, हाइड्रो प्लांट्स को अभी जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि जब ग्रिड कोलैप्स भी होती है सिर्फ हाइड्रो प्लांट्स ही इनको दोबारा चालू कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रो प्लांट्स ना हो इनको दोबारा चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर एक मैं कॉशन और कहूंगा कि आप अब जब ये ग्रिड आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आने दीजिए, क्योंकि जैसे कोई पेशेंट, कोई आदमी को कोलैप्स कर जाता है, उसको स्लोली रिवाइव होने दें, ताकि ये हम हड़बड़ाहट में ना करें। ठीक है, मिसफॉर्चून है, कई लोगों के ऊपर काफी तकलीफ है, उनको थोड़ा समय से ग्रिड को स्टेप बाय स्टेप वापस आने दीजिए। लेट अस सी इफ इट कैन विथस्टैंड द स्ट्रेन। वी कैन नॉट जस्ट स्टेप बाय स्टेप वापस आने दीजिए ताकि स्ट्रेन को स्टार्ट कर। सुरेश प्रभु, मेरा पॉइंट बहुत सीधा सा है, अपनी समझ से, मुझे आप सब लोग इस सेक्टर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, करेक्ट करिएगा। अल्टीमेटली अगर ये सिचुएशन दोबारा न पैदा हो, ओवर विड्रॉल की, अपने कोटे से, अपने हिस्से से ज्यादा बिजली की, अनिल राजदान साहब कह रहे हैं कि डिसिप्लिन लाइए, इंडिपेंडेंट कार्डर होना चाहिए, इंसुलेटेड तरीके से उसको ऑपरेट करना चाहिए। क्या हो ताकि हम ये इंश्योर करें कि इस तरह की घटना कि 24 घंटे में 2 बार एक ग्रिड में प्रॉब्लम आ जाए, ये वापस ना हो? देखिए, इसके लिए एक ग्रिड कोड हमने बनाया था जब मैं ऊर्जा मंत्री था, वैसे हाल ही में बना था और उसके बाद में ये घटना घटी थी। उसके बाद में हमने उसी समय कार्रवाई करके ग्रिड कोड भी बनाया था और वो ग्रिड कोड अच्छा था, इसकी कोई मिसाल होने की जरूरत है। तो ये बात है कि 11-12 साल तक वो ग्रिड कोड की वजह से कोई ग्रिड कोलैप्स नहीं हुई। यदि हमें ये बात का पता है कि कोई ना कोई राज्य ज्यादा बिजली खींच रहा है, ये हमको पता था और ये पता था। इसकी मिसाल क्या है, तो हमारे मंत्री जी ने बताया कि हमने इतना वार्निंग दिया था और जो उनके जो सही बात है, ये मेरे पास आके उत्तर प्रदेश ने 3,762 मिलियन यूनिट्स विड्रॉ की, जो कि उसका अलॉटेड शेयर है 3,011 मिलियन यूनिट्स, उससे ज्यादा। हरियाणा की तस्वीर और ज्यादा खराब है। हरियाणा में जो विड्रॉल है वो 20,638 648 मिलियन यूनिट्स का है और विड्रॉल हो रहा था 817 कुछ दिनों से हो रहा था। नहीं, ये विड्रॉल जो हो रहा था एक दिन के लिए नहीं, काफी दिन से चल रहा था। बिल्कुल सही बात। देखिए, आप कोई